पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का विवाह हुए करीब 10 वर्ष बीत चुके थे, किंतु उसके यहाँ कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। इस कारण वह सेठ बहुत दुखी रहता था। पर उस सेठ के यहाँ पर एक छोटा बच्चा था जिसकी आयु करीबन 10 वर्ष की थी। जब वह 7 वर्ष का था तब उसके माता पिता उस बच्चे को उस सेठ के यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वह उसको ठीक से पाल पोस नहीं सकते थे। तब सेठ को एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे को गोद ले लूं, और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। किस्मत की बात कि जैसे ही वह बच्चा गोद लिया गया, उस सेठ का कारोबार पहले से बहुत अच्छा चलने लगा। और इससे भी बड़ी किस्मत की बात कि उस बच्चे के गोद लिए जाने के कुछ ही समय बाद सेठानी गर्भवती हो गई और सेठ जी को सूचना मिली कि उनके यहाँ पर उनकी अपनी संतान होने वाली है। इससे सेठ जी बहुत खुश हुए और विचार करने लगे कि जब से मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। पहले कारोबार खूब दौड़ा, अब मेरे यहाँ मेरी अपनी संतान भी हो रही है। और फिर एक दिन सेठ के यहाँ पर सेठ की अपनी संतान हो गई। सेठ अब बहुत सुख से रहने लगा और बहुत आनंद से रहने लगा। जब सेठ की अपनी संतान 7-8 साल की हो गई, तब एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि मेरी अपनी संतान हो चुकी है और वह अब बड़ी भी हो रही है। तब उसके मन में एक पाप का जन्म हुआ। उसके मन में ख्याल आया कि मैंने इस बच्चे को, ये जो मेरा नौकर था, इसे मैंने गोद ले लिया। तो गोद ले लिया तो इसका मतलब कि मुझे अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा इसको भी देना पड़ेगा। किंतु मैं इसको आधा हिस्सा क्यों दूं जब मेरी अपनी संतान है? तो तब उस सेठ के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे की हत्या कर दूं। और वह सेठ एक डॉक्टर के पास गया। वह डॉक्टर उसका बहुत पुराना जानकार था। उस डॉक्टर को उस सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। डॉक्टर लालच में आ गया और उसने कहा कि सेठ जी, 5 लाख रुपए के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कहा तो फिर ठीक है। बोले कि ये जो लड़का जिसे मैंने गोद लिया हुआ है, मुझे इसकी हत्या करनी है। वो कहता है सेठ जी कर दो, मुझे क्या समस्या है। सेठ जी ने कहा तो मुझे उपाय बताओ कि मैं कैसे इसकी हत्या करूं। तब डॉक्टर ने उसे नींद की कुछ गोलियां दी और कहा कि उसके खाने में ये नींद की गोलियां मिला देना। जब वह बेहोश हो जाएगा तब मैं आऊँगा और इलाज के नाम पर इसे मैं जहर का इंजेक्शन दे दूंगा और ये मर जाएगा। इससे ना तुम पर कोई इल्ज़ाम आएगा ना मुझ पर कोई इल्ज़ाम आएगा। सेठ को ये योजना अच्छी लगी और सेठ ने उस बच्चे के भोजन में नींद की गोलियां डाल दी। बच्चा थोड़ी देर बाद सो गया और बच्चा जब सो गया तब सेठ ने डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन दिया और वह बच्चा मर गया। सेठ ने उसके परिवार को भी सूचित नहीं किया और परिवार को सूचित किए बिना ही उस बच्चे का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। जब बच्चे के परिवार को सूचना मिली तो इससे बच्चे का परिवार बहुत दुखी हुआ और इस दुख में उसके माँ बाप की भी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद उसका अपना बच्चा युवा हो गया और जब वह युवा हो गया तो उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया और उसका विवाह हो रहा था। वह 7 फेरे ले रहा था, तभी अचानक पहला फेरा लेते ही सेठ का युवा लड़का जमीन पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। सेठ ने बच्चे को उठाया और तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। रात का समय था, उसका अंतिम दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था। सेठ उसकी लाश को लेकर उसके कमरे में लिटा दिया और सेठ उस लाश के पास बैठकर रोने लगा। सेठ को बहुत दुख हो रहा था। तभी अचानक कुछ समय बाद कहीं से कोई आवाज़ आई।
सेठ जी कैसे हो? तब सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि कौन है। सेठ जी ने पूछा कौन है? सेठ जी ने चारों तरफ देखा और इधर उधर देखा, किंतु सेठ जी को कोई भी नजर नहीं आया। तभी फिर से आवाज आई, सेठ जी। सेठ जी ने फिर चारों तरफ देखा। सेठ जी ने उठकर भी देखा कि कौन है। तब सेठ जी ने कहा कि लाश में से आवाज आई और उस लाश ने कहा कि सेठ जी जरा लाश की तरफ देखें। जब सेठ जी ने लाश की तरफ देखा तो देखा कि लाश की आंखें खुली थी और उसके होंठ हिल रहे थे। सेठ जी बड़े खुश हुए। सेठ जी को लगा कि मेरा पुत्र मरा नहीं है, वह जीवित है। और वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा कि तू मर गया है, किंतु तू तो जिंदा है। वहाँ से आवाज़ आई कि सेठ जी जरा गौर से मेरी आवाज़ को पहचाने, जरा गौर से सुने। आपका पुत्र तो मर चुका है, आपका पुत्र अब जीवित नहीं है, किंतु जरा आवाज को और गौर से पहचाने, सुने। उसने फिर से कहा सेठ जी, और अचानक सेठ जी को याद आया कि ये तो उसी बच्चे की आवाज है जिसकी मैंने हत्या कर दी थी। तब सेठ जी ने कहा कि तू जिंदा कैसे हो गया? उस बच्चे ने कहा कि मैं मरा ही कब था। तुमने मेरी जिस ढंग से हत्या की और जिस ढंग से तड़प तड़प कर मेरे माता पिता मरे, मैं न जाने कब से भटक रहा हूँ और इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पुत्र का भी वही अंजाम किया जो तुमने मेरे साथ किया था। सेठ जी ने कहा कि अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो मेरी जान क्यों नहीं ली, मेरे पुत्र की हत्या क्यों की? तब उस बच्चे ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी जान ले लेता तब तुम्हें दुख कैसे होता, तुम्हें कैसे मालूम पड़ता कि मेरे माँ बाप मेरी याद में किस तरह तड़प तड़प कर मरे। जैसे मेरे माँ बाप मेरे याद में तड़प तड़प कर मर गए, ठीक वैसे ही अब तुम्हें भी तड़प तड़प कर मरना है। तब सेठ जी ने कहा कि चलो तुमने मेरे पुत्र की हत्या की, किंतु तुमने मेरे पुत्र की हत्या उसके विवाह के समय में ही क्यों की? तुम उसे विवाह से पहले भी तो मार सकते थे। तुमने ये नहीं सोचा कि जिस लड़की से उसका विवाह हुआ है उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब उस बच्चे ने कहा कि सेठ जी जरा याद करो कि जिस डॉक्टर ने विष का इंजेक्शन देकर मेरी हत्या की थी उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु के कितने समय बाद हुई थी? सेठ जी ने कहा कि उसकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु के करीबन 1 महीने के बाद हो गई थी। तब उस लड़के ने कहा कि सेठ जी ये लड़की वही डॉक्टर है।